Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 9th English NCERT poem The Road Now Taken, composed by an American poet Robert Frost. This poem gives us a message that whenever we have to take decisions in our life, that time we should be very careful. उस समय हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा. तो ये पोम क्या है? दिस पोम इज रिगार्डिंग मेकिंग चॉइसेस एंड टेकिंग डिसीजंस इन लाइफ. इस पोम में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए. तो पोएट हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, अटेंटिव रहिए. क्यों? क्योंकि हमारी जो डिसीजंस हैं, आर डिसीजंस डिसाइड्स अवर सिचुएशन. हमारे डिसीजन हमारी लाइफ की सिचुएशंस को डिसाइड करते हैं. एंड इफ समथिंग वेंट रॉन्ग विद अवर सिचुएशन, अगर हमारी परिस्थितियां थोड़ी बिगड़ती हैं, हालात थोड़े बिगड़ते हैं, तो फिर उस समय दैट टाइम वी कैन नॉट गो बैक टू अवर पास्ट टू चेंज अवर डिसीजन दैट वी हैव चूजन अर्लियर. अगर हमारी परिस्थितियां थोड़ी डगमगाती हैं, बिगड़ती हैं, तो उस समय हम दोबारा से पास्ट में जाकर अपनी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी अपने डिसीजंस को दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे. तो जब भी आपको चांस मिल रहा है कोई भी चीज़ डिसाइड करने का, चूज करने का, दैट टाइम वी शुड बी वेरी अलर्ट. उस समय अलर्ट रहना है. लेट्स रीड दिस पोम लाइन बाय लाइन. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Once the poet was going somewhere. एक समय की बात है, पोएट कहीं जा रहे होते हैं. एंड ऑन हिज वे ही रीच टू अ पॉइंट. चलते चलते पोएट एक ऐसे पॉइंट पे आके जाके पहुंच जाते हैं फ्रॉम वेयर अ सिंगल रोड वॉज डाइवर्जिंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस. जहाँ से एक सिंगल रोड क्या करती है, दो डिफरेंट पाथ्स में डाइवर्ज हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. अब पोएट का चांस आ गया है पोएट को. पोएट के पास दो चॉइसेस हैं, फर्स्ट वन और सेकंड वन. अब नाउ द पोएट इज इन डाउट. पोएट डाउट में है दैट विच वन पाथ ही शुड फॉलो, कि कौन सा रास्ता पोएट को चूज करना चाहिए, कौन सा रास्ता पोएट को फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट वन या सेकंड वन. पोएट कह रहे हैं सॉरी आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ द पाथ एज ही वॉज ओनली बीइंग. पोएट कह रहे हैं कि मैं दो रास्तों को एक टाइम पे ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि पोएट अकेला इंसान है. एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए पर्टिकुलर वन टू ट्रेवल टू पास एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो किसी भी एक इंसान के लिए ये चीज़ नामुमकिन है कि एक समय में दो रास्तों को ट्रैवल करना. तो पोएट कह रहे हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ पाथ एट सेम टाइम. मैं एक टाइम पर दो रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता. सो व्हाट डिड ही डू? पोएट ने क्या किया? ही जस्ट स्टूड एट द सेंटर. पोएट सेंटर पे आके खड़े हो जाते हैं दोनों रास्तों के. एंड ही लुक्ड बोथ द पाथ एज फार एज ही कुड. जितने दूर तक पोएट की नज़र जा सकती थी उन्होंने क्या किया, उन दोनों रास्तों को ऑब्जर्व किया. कहाँ पे? फॉरेस्ट की बात है. चलते चलते फॉरेस्ट में पोएट को जगह मिली जहाँ से एक रास्ता दो रास्तों पे डिवाइड हो रहा था. पोएट कह रहे हैं कि मैं एक टाइम पे दोनों रास्तों को ट्रैवल नहीं कर सकता. सो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों रास्तों को क्या किया, ऑब्जर्व किया जितने दूर तक उनकी नज़र जा सकती थी. अब पोएट को डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता उन्हें चूज करना है. Let's move towards second stanza. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for the passing there had warned them really about the same. Poet कहते हैं he took second path. Poet ने दूसरा रास्ता लिया just because he had better claims regarding it. क्योंकि पोएट उस सेकंड रास्ते के बारे में सब कुछ अच्छा जानते थे, तो इसीलिए पोएट ने क्या किया, सेकंड वाले रास्ते को चूज किया. कह रहे हैं क्यों चूज किया? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. क्योंकि वो जो रास्ता था इट वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉन्टेड वियर, रेयरली यूज. बहुत कम लोगों ने उस रास्ते को यूज किया था और वो रास्ता पूरा घास से भरा हुआ था. एंड पोएट वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट दैट पाथ. पोएट उस रास्ते के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था. दैट वॉज वाई ही टुक. इसीलिए पोएट ने दूसरा वाले रास्ते को चूज किया. Though as for that passing there had warned them really about the same. पोएट कहता है लेकिन जब वो एक्चुअली उस रास्ते के ऊपर वॉक करता है तब उसे पता लगता है both path are same. दोनों के दोनों रास्ते क्या हैं, सिमिलर हैं. Let's move towards third stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पोएट कहते हैं कि जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ग्रासी था, ठीक है. नन ऑफ द फॉलन लीव्स हैड क्रस्ड बाय द फुट स्टेप्स ऑफ ट्रेवलर. कोई सी भी जो गिरे हुए पत्ते थे, कोई से भी गिरे हुए पत्ते किसी भी ट्रेवलर के पैरों से क्रस्ड नहीं हुए थे, नहीं दबे थे. और उसी तरीके से घास भी किसी भी ट्रेवलर के पैर से नहीं टूटी थी. तो पोएट कहते हैं आई जस्ट कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाला रास्ता जो चूज नहीं किया है उसको मैंने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया. पोएट इज सेइंग दैट इफ ही विल गेट एनी चांस इन फ्यूचर टू कम बैक थ्रू दिस पाथ अगेन, दैट टाइम ही विल चूज फर्स्ट वन पाथ. पोएट कहते हैं कि अगर उन्हें फ्यूचर में कभी कोई चांस मिलेगा उस रास्ते से दोबारा ट्रेवल करने के लिए, तो एब्सोल्युटली उस समय पोएट फर्स्ट वाले रास्ते से ट्रेवल करेंगे. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. पोएट कहते हैं कि टाइम क्या करता है, टाइम चेंजेस अवर सिचुएशंस रैपिडली. टाइम हमारी सिचुएशंस को क्या करता है, बहुत रैपिडली चेंज कर देता है. तो पोएट कहते हैं पोएट वॉज इन डाउट, पोएट डाउट में थे दैट इफ ही विल गेट एनी चांस इन फ्यूचर टू कम बैक अगेन टू दिस पाथ और नॉट. पोएट कहता है कि समय का है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्यूचर एंड टाइम. हम फ्यूचर और टाइम के बारे में कुछ भी नहीं जानते. एनी टाइम एनीथिंग कुड हैपन टू अस. कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए पोएट डाउट में थे कि क्या कभी उन्हें फ्यूचर में कोई चांस मिलेगा इस रास्ते से दोबारा ट्रेवल करने का या नहीं करने का. लेट्स मूव टुवर्ड्स फाइनल स्टेंजा. I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. Then in last stanza, poet is saying that he will be telling with shy to his people. Poet कहते हैं कि मैं फ्यूचर में बहुत उमंग के साथ अपने लोगों को बताऊंगा कि once there was a time, एक समय की बात थी, and I went on walk. ठीक है, मैं किस में गया, वॉक पे गया था. एंड आई रीच टू अ पॉइंट, मैं चलते चलते एक ऐसे पॉइंट पे आके पहुंचा फ्रॉम वेयर अ सिंगल रोड वॉज डाइवर्जिंग इनटू टू डिफरेंट रोड्स, जहाँ से एक रोड दो रास्तों पर क्या कर रही थी, डिवाइड हो रही थी. तो पोएट कह रहे हैं कि मैं बहुत उमंग के साथ अपने लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने कौन सा रास्ता चूज किया. आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने वो रास्ता चूज किया. क्यों मैंने वो रास्ता चूज किया जो बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था. वाई? जस्ट बिकॉज पोएट वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट पाथ. पोएट बहुत ज़्यादा क्यूरियस था उस रास्ते के बारे में जानने के लिए. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस. पोएट कहता है कि जो डिसीजन पोएट ने पहले लिया था वो डिसीजन ने क्या किया, उसकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए. सो दिस पोम गिव्स अस अ मैसेज दैट, पोएम हमें यही मैसेज देती है ये पोम कि whenever we have to take decisions in our life, that time we should be very alert, we should be very careful. Just because we cannot change our decisions if something went wrong with our situation. अगर हमारी सिचुएशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं हमें अपनी लाइफ में, तो हम दोबारा से पास्ट में जाके अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर पाएंगे. जस्ट बिकॉज आर वन डिसीजन क्रिएट्स मैनी डिफरेंसेस इन अवर लाइफ. हमारा एक डिसीजन क्या करता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है. सो इंस्टीड ऑफ रिपेंटिंग ऑन योर डिसीजन, अपने डिसीजन में रिपेंट करने से अच्छा क्या है, जब भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस मेक कर रहे हैं, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. रैपिडली या हरी में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं, बहुत कॉन्शियस होकर आपको डिसीजंस लेने हैं. I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.